रजा अरुण साहब, इलेक्शन जीत कौन रहा है? आपका दावा है आप जीत रहे हैं, नून लीग कह रही है वो जीत रहे हैं, पीटीआई बड़ी होपफुल है, तो हम पे घर बैठ जाते हैं, रिजल्ट ही देख लेंगे। हाँ नहीं, हमने तो वैसे भी घर बैठे देखना है। नहीं, पीपल्स पार्टी जीत रही है। जो टफ मुकाबला है ना, वो है नंबर 2 और नंबर 3 में। बस देखना है कि नंबर 2 कौन आता है, नंबर 3 कौन आता है। हाँ, सुभान आ, अल्लाह, कितने मासूम हैं आप वैसे, है ना? मुझे आपकी मासूमियत नहीं, मैं बहुत अच्छी ये लगी। तो ये तो होना लाइटर नोट हो गया। हाँ। लेकिन जाहिर है, जब इलेक्शन में पार्टियां जाती हैं, उम्मीदवार खड़े करती हैं, हारने के लिए तो नहीं खड़ी करती ना, तो जीतने के लिए करती हैं। तो उम्मीद तो यही होती है कि जहां जहां उम्मीदवार खड़ा है पीपल्स पार्टी का, वो जीतेगा। और इसी पॉजिटिविटी के साथ और इसी जोर के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। इसी तरह दीगर पार्टियों का होगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि वहाँ जो इलेक्शन कैंपेन हुई है और जो अवाम के तासुरात हम तक पहुंचे हैं मीडिया के थ्रू और हमारे जिम्मेदारों के थ्रू, जो टफ मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि मेरे ख्याल में 7 से 8 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जहाँ की इनडिसाइसिव है, किसी तरफ भी जा सकता है। तो रिजल्ट क्या होगा आपके ख्याल में? सर रिजल्ट मेरा मेरा ख्याल ये है कि मुझे तो कोalition बनती नजर आ रही है, लेकिन ज्यादा चांस मुझे आज भी जाहिर है, मैं पीपल्स पार्टी से हूँ अशीर भाई, तो मैं तो पीपल्स पार्टी को ही बैक भी करूंगा, सपोर्ट भी करूंगा और उसकी सच ही ख्वाहिश भी बोलेंगे? रखूंगा। सच मुझे पता नहीं ना, वो तो कल इलेक्शन के रिजल्ट, मतलब जब कल इलेक्शन हो जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएंगे, जब सारे फॉर्म इकट्ठे हो जाएंगे, यही पता चलेगा। तो फिर आपसे क्यों पूछना? फिर तो मेरा नुमाइंदा वहां का बता देगा। तो फिर मैं हम तो तज्जिया ही कर सकते हैं ना, हम कोई खबरी थोड़ी है मुबशिर भाई। अली गौर बलोच साहब के पास होती है अंदर की खबर। अली गौर बलोच साहब कल का रिजल्ट तो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो अंदर की बातें होती हैं तो वो तो मुबशर साहब आप ज्यादा, हम सब हारून साहब से और मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। जाहिर है कि हम तो एक सियासी कारकुन हैं, हालात के तहत ही तजिया कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान का जो लास्ट इलेक्शन हुआ था ना, वो पूरी इलेक्शन कैंपेन उस वक्त मरियम साहिबा ने लीड की थी और मैं उनके साथ था पिछले लास्ट इलेक्शन में। लिहाजा पूरे गिलगित बल्तिस्तान का लोगों का जो मतलब है कि उनकी जिस तरह से उनका जोशो खरोश था, जिस तरह से जलसे हुए, जिस तरह से वो सारा सिस्टम था, तो वो पिछला इलेक्शन तो जाहिर है कि वो बड़ा मैनेज किया गया था और उसमें जाहिर है वो उस वक्त पहले डिसाइड कर लिया मैनेज गया हुआ था था, कि एक मिनट, मैनेज हुआ था पिछला इलेक्शन? जाहिर है लास्ट इलेक्शन उसमें पीएमएलएन को तो कोई सीट ही नहीं जीतने दी नहीं गई तो थी। हालांकि मैनेज ऑन क्यों हुआ? ग्राउंड आप अपना आज आपको उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे? देखें, उस वक्त फैज साहब थे और वो आपको पता ही है कि मतलब है कि जिस तरह से वो प्लान करते थे, इवन आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, केपी इसका गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, तो इस फिर दफा आपका 2018 ख्याल की है कि मैं जनरल। आपके साथ हूं तो हम मैनेज कर लेंगे? नहीं मैनेज नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन पिछला इलेक्शन जो था उसके नतीजे तो बिल्कुल ठीक नहीं थे, हमने कोई क्योंकि इलेक्शन मैंने नहीं ऑन मानना ग्राउंड। ना, क्या मार गए? देखिए, मेरी मेरी गुजारिश सुने ना, मेरी गुजारिश सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उस इलेक्शन में था, मैंने हर जगह हर जलसे में था। मैंने वहां पर देखा कि लोग जो थे वो पीएमएलएन को वोट देना चाह रहे थे, लेकिन उस रिजल्ट जो आए वो उसके बिल्कुल बरक्स थे। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जो चीफ मिनिस्टर थे पीएमएलएन के हफीजुर रहमान साहब, उनके दौर में बड़ा जो है ना वो डिलीवर उन्होंने किया और बड़ी मेहनत की। आज भी वहाँ के जो लोकल लोग हैं उस टाइम को, उनके टाइम को सराहते हैं, उनके टाइम को जो है वो समझते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल, इसमें यहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट भी रही, यहाँ पर मैं पीपल पार्टी की भी अपना रही। अली साहब, मैं वड्डे मियाँ साहब की तकरीर चला दें थे जिसमें उन्होंने कहा कि 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है गिलगित बल्तिस्तान में, और मैं तो मियाँ शहबाज शरीफ को कहूँगा कि यहाँ पे काम करें, आके नज़र डालें इधर भी। वो तो ये कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने इतना कुछ किया। नहीं नहीं, देखें, जितना भी काम हुआ है वो पीएमएलएन के टाइम में बहुत बेहतर काम हुआ है। और जाहिर है काम करने की अभी भी बहुत गुंजाइश है, आपने ठीक कहा है। लेकिन ये है कि अगर जो कुछ डिलीवर हुआ है वो नवाज शरीफ साहब के टाइम में या पीएमएलएन के टाइम में या जिस वक्त चीफ मिनिस्टर थे गिलगित बल्तिस्तान के हाफिज साहब, तो उन्होंने जो है वो बड़ी मेहनत की है। तो मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन जो है वो वहां से नुमाया पोजीशन लेगी।
ये मतलब है कि मेरी प्रिडिक्शन समझ ले, बाकी फैसला तो कल वोटर्स ने करना है। आपकी हो बातों सकता से है मुझे लगता उससे है रजा हारून को नींद आ गई है। नहीं, रजा हारून साहब भी जाहिर है कि बिलावल भुट्टो साहब वहां पर कैंपेन चला रहे हैं, और जाहिर है तमाम पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती हैं, पीटीआई की तरफ से भी जो उनके चेयरमैन है वो भी कैंपेन चला रहे हैं। तो बाकी तो नतायज का कल पता चलेगा, जाहिर है जब इलेक्शन होंगे। हैं नदीम लेकिन कुरैशी हमारे साथ आपके? नहीं, नदीम कुरैशी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। बड़ी मेहरबान, देर की मेहरबान आते आते। रजा हारून साहब, ये क्या साइंस है? चले मैं इस मामले में एक नाम लेता हूँ, ख्वाजा साद रफ़ीक का। और मैं कहता हूँ कि एक अगर इस मुल्क की मौजूदा सियासत में मैंने कोई जेंटलमैन देखा है या असूल परस्त आदमी देखा है सियासतदान, तो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, जिन्होंने इलेक्शन हारने के बाद 1 घंटे के अंदर अपने मुखालिफ उम्मीदवार को फ़ोन किया, उसको मुबारकबाद दी, और बाद में बाई इलेक्शन किसी और सीट से लड़ने से इनकार कर दिया। उनका अवाम ने मुझे नहीं चुना, तो मैंने इधर उधर से हिले बहानों से नहीं आना। तो क्यों नहीं बाकी लोग मान सकते? नहीं मानना चाहिए, और ऐसा नहीं है। जाहिर है साद रफीक साहब तो एक बड़ी आला मिसाल कायम की। हाफिज नईम साहब हैं जमात इस्लामी के, उनको तो विनिंग कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था सूबाई असेंबली पे। उन्होंने वो अपनी सीट आज तक बिल्कुल इनकार किया, बिल्कुल, उन्होंने हल्फ बहुत नहीं उठाया। क्रेडिट की बात है। हाँ। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं सीट नहीं जीता। उसी तरह अब मुझे याद है राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक्सेप्ट कर ली थी अपनी डिफीट। तो ये मिसालें हैं, लेकिन ये मिसालें हमारे यहाँ कम कम हैं लेकिन मौजूद हैं। और उम्मीद यही रखनी चाहिए कि असल में जो कैंडिडेट्स फील्ड में होते हैं ना, मुबशिर भाई, या जो पार्टियां कारकुनान समेत फील्ड में उतरी हुई होती हैं, उनको इलेक्शन डे के आधे दिन बाद ये अंदाजा हो जाता है कि ये सीट अब जीते हैं या हार रहे हैं। आधे दिन बाद ये अंदाजा हो जाता है कि मामला किस तरफ जा रहा है। अब ये हार को ना मानना और जीतने वाले को धांधली ज्यादा रजा करार साहब, देना, सुबह ये 10 साढ़े 10 तक ना पता चल जाता है ये स्विंग किधर हो रहा है। ये 10 साढ़े 10 तक बदल जाता है। लेकिन दोपहर का वक्त ऐसा हो जाता है, तकरीबन आप समझें को 2:30-3 बजे तक तो आपको कंफर्म पता होता है, आपको पोलिंग स्टेशन से रिपोर्ट आ रही होती है। अगर आपकी पार्टी मुनज्जम है और आपके पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं, तो उन पोलिंग एजेंट्स के थ्रू आपको ये अंदाजा हो जाता है कि आप किस पोलिंग स्टेशन से जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तो उसके बाद का सारी एक्टिविटी जो होती है वो मैं समझता हूँ कि हारने के बाद कैंडिडेट को पता होता है। तो ये जमहूरी रवायात चलें, अच्छी बात है। साद रफीक साहब हो गए, हाफिज नईम साहब हो गए, राना सनाउल्लाह साहब हो गए, इसी तरह और लोग जो ये रवायत डाल रहे हैं, उम्मीद रखेंगे कि इस रवायत को जो है वो फॉलो किया जाएगा। और जिस तरह होता है मौज़म ममालिक में कि हारने वाला जीतने वाले को मुबारकबाद देता है, ये हमारे रिवायत पढ़नी चाहिए। अच्छी बात है, ये काबिल सताइश बात है। अच्छा अच्छा, मौजूद ममालिक की बात करें, फिर हम यहाँ पे क्यों उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ तो नहीं हर एक देखे ना, पकड़ियाँ कोशिश तो उछाल कर के दी ना। इलेक्शन जीतता है ना। नहीं, हमारा इलेक्शन जीतना, इलेक्शन की भी एक साइंस है मुकान भाई। वो पता नहीं आपके ऑन कैमरा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। वो जो उसका एक काफी बड़ा हिस्सा परसेंटेज है, वो वोटिंग टाइम खत्म होने के बाद भी शुरू होता है। बड़ी एक्टिविटीज होती हैं।